वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर स्टूडेंट्स। बात करनी है मैंने इस्लाम की तरफ से दी गए 4 बॉन्ड बनाने की इजाजत के ऊपर। कार्बन की बात कर रहा हूं बेटा। आप लोगों के सामने इस वक्त अगर आप लोग देख सकते हैं कार्बन की ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने सीखना है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की ये है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। ये एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। वीबीडी के मुताबिक 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मौजूदगी का मतलब यह है कि इसको मजीद 2 और हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स चाहिए, तब जाकर के ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4। तो ये सोचा गया कि 2s का इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हो, एनर्जी गेन करे, गेन ऑफ एनर्जी होगा यहाँ पे, गेन ऑफ एनर्जी करे, तो ये 2s से जंप करके 2pz में जा सकता है और प्लस यानी कि एनर्जी गेन करते हुए ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। 2s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और दूसरा 2pz में चला जाएगा। तो ये कार्बन की याद रख लीजिएगा, कोई भी आपसे पूछे तो इसकी एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये कार्बन की कौन सी स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनाब? एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो आप लोगों को कितने हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल दिख रहे हैं? 4। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक इट कुड बी डाइवेलेंट, इट कुड बी टेट्रावेलेंट, इट इज नाउ टेट्रावेलेंट। अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहां पर इस वक्त अगर हम देखें तो ये इस वक्त जो है वो डाइवेलेंट शो हो रहा था, बट कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इज नॉट डाइवेलेंट। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो गेन ऑफ एनर्जी होगी, जो मैंने इलेक्ट्रॉन बोल दिया था शायद पहले, ये जो गेन ऑफ एनर्जी करके इलेक्ट्रॉन यहां से 2pz में जाएगा, ये एनर्जी कहां से आएगी? हाउ मच एनर्जी, पहला सवाल, एंड फ्रॉम वेयर, और आनी कहाँ से है? ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था उस वक्त लोगों के लिए। 12 पाउलिंग ने ही इसका सोल्यूशन निकाला। एनर्जी कितनी चाहिए ये याद रख लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली कोई 900 किलो जाउल पर मोल के करीब एनर्जी चाहिए 2s से जंप करके 2pz में जाने के लिए। आती कहाँ से है? ये कॉन्सेप्ट मिला हाइब्रिडाइजेशन से। एक हमारी किताबों में कॉन्सेप्ट लिखा होता है कि कार्बन पहले 2 बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को गेन करके फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, फिर बाद में 2 और बनते हैं। लेकिन आप लोग अगर गौर से देखें तो यहाँ पे बैक वक्त आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हाइब्रिडाइजेशन ने एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग की बेस पर। कार्बन की टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाइड करने की बात मैं कर रहा था। व्हाट इज दिस बेटा? ये बताना चाह रहा है कि एक कार्बन को इस्लाम में 4 बॉन्ड बनाने की इजाजत है। ये जो आप लोगों को हाइड्रोजन एटम नजर आ रही हैं, इन हाइड्रोजन एटम्स ने एक ही बॉन्ड बनाना है, मगर आप उठा के देखिए कुरान पाक, उसमें 4 बॉन्ड बनाने की इजाजत दी हुई है। शरई तौर पर 4 बॉन्ड बना सकती है एक कार्बन एटम, लेकिन एक हाइड्रोजन एटम जस्ट एक वक्त में एक ही बॉन्ड बना सकती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द कार्बन एटम्स। लेकिन आजकल के दौर में एक ही बन जाए और वो अच्छे वाला बन जाए, थोड़ा वो 4 के बराबर क्या होता है, 4 क्या बल्कि 16 के बराबर होता है वो बॉन्ड। तो एनी हाउ ये 4 बॉन्ड काफ़ी लोगों ने बनाए हुए हैं और कई लोगों ने बड़ी अच्छे तरीके से इनको बना करके मेंटेन भी किया हुआ है। बट एनी हाउ हम लोग वापस चलते हैं कार्बन एटम्स की तरफ। और आप लोग जो है ना मेरी इस तरह की बातों को जो है वो इतना ज़्यादा जो क्या करना शुरू कर, प्रमोट करना शुरू कर देते हो ना। मैं पिछले दिनों देख रहा था, पता नहीं कहाँ पे तुम लोगों ने वो मेरा केमिकल बॉन्डिंग वाले जो है वो लेक्चर का स्क्रीनशॉट लेकर के जो है वो पोस्ट किया हुआ था। क्या कमाल करते हो यार, इतना वायरल करते हो चीज़ों को। खैर अल्लाह ताला तुम लोगों को नेक हिदायत दे, मैं ये क्या कह सकता हूँ। बर पॉजिटिविटी रहे तो ज़्यादा बेहतर है, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए ऑफ कोर्स। बट आपको पता है कि इस हमारे माशरे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के लोग मौजूद होते हैं। लेकिन आई नो दैट कि सारे लोग जो है वो मेरे साथ पॉजिटिव ही हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने कोशिश हमेशा से ये की है कि इवन दो
मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर दुश्मन हो भी तो उसके साथ दोस्तों वाला बर्ताव करो ताकि वो भी आपका दुश्मन बन जाए। एनीवे, कमिंग बैक टुवर्ड्स द टॉपिक, आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ व्हाट एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा सा आइडिया दूंगा, थोड़ा सा तरीका बताऊंगा, फिर थोड़ा सा कंपैरिजन बता के फिर हाइब्रिडाइजेशन ढूंढने का तरीका बता दूंगा। दैट इज द होल स्टोरी व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट साइज के, डिफरेंट शेप के, डिफरेंट एनर्जी के एक ही जो शेल में मौजूद हैं वो आपस में मिक्सअप होते हैं, मिक्स विद ईच अदर टू फॉर्म ए सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। वो न्यू ऑर्बिटल क्या होंगे? सेम साइज के होंगे, सेम शेप के होंगे, सेम एनर्जी के होंगे, लेकिन डिफर करेंगे, बट डिफर ओनली इन देयर ओरिएंटेशन इन 3 dimensional space is called atomic orbital hybridization. What I am trying to say? I am trying to say atomic orbitals present in the valence shell of an atom mix up with each other. Different size, different shape, different energy के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, यानी कि S, P, D तीनों आपस में मिक्सअप हो सकते हैं, मिलकर के नए ऑर्बिटल बनाएंगे सेम साइज, शेप और एनर्जी के। लेकिन अगर वो डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, जस्ट किस हवाले से डिफरेंट होंगे? ओरिएंटेशन के हवाले से, तो ये कहलाती है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। द न्यूली फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम साइज, शेप एंड एनर्जी बट डिफर्स ओनली इन देयर ओरिएंटेशन इन 3 dimensional space along x, y and z axis. Atomic orbitals can mix of different size, shape and energy, जो पॉइंट में पहले बता चुका। और उसके बाद इसको आगे चलाते हैं। The number of atomic orbital mix will produces the same number of hybrid orbital। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। जिस तरह आपने हाइब्रिड टर्म सुनी, ये हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड है नहीं आइडिया अबाउट हाइब्रिड? आप सब लोग, हम सब लोग क्या हैं? हाइब्रिड्स हैं, अपने अपने पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड होता है स्पीशीज सिमिलर टू पेरेंट्स, पेरेंट्स से मिलती जुलती, सिमिलर टू पेरेंट्स बट आइडेंटिकल टू नन, आइडेंटिकल टू नन। स्पीशीज सिमिलर टू पेरेंट्स बट आइडेंटिकल टू नन, ये क्या कहलाती है हमारे पास? हाइब्रिड। यानी कि माँ बाप से मिलते जुलते हो लेकिन उन जैसे ना हो। खुद को देख लो, अम्मी के साथ बाज़ दफ़ा ढेर सारी शक्ल मैच होती है, लड़के बाज़ दफ़ा अम्मी के साथ इतने मिलते हैं कि जिस दिन क्लीन शेव खिंच के करके आते हैं अम्मी के जैसे लगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और लड़कियों की थोड़ी सी बात बाज़ दफ़ा मुँह से निकाल दे तो अब्बा जी जैसी लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये एक सिमिलैरिटी होती है, लेकिन डिटो कॉपी नहीं होते आप उनके, उनसे मिलते जुलते ज़रूर होते हैं। आवाज़, रंग, बाल, उठना बैठना, चलना फिरना, कहीं ना कहीं चीज़ पेरेंट्स के साथ ज़रूर मैच करती है। हाँ, अगर आप कि कोई भी प्रॉपर्टी पेरेंट्स के साथ मैच नहीं कर रही तो अपना दिल छोटा नहीं करना कि पता चले आप ये कहें कि अम्मी अबू से पूछे, अम्मी अबू मैं आपके साथ मिलती हूँ या किसके साथ मिलती हूँ, मेरी दोनों में से किसी के साथ शक्ल नहीं मिलती। तो वो कहे इसको क्या हो गया, अब अचानक इसने क्या पूछना शुरू कर दिया। आप कहें नहीं ऐसा तो नहीं था, आपने मुझे कहीं किसी से लेके पाला था। नहीं बेटे, ऐसी वैसी कोई बात नहीं होती। आप पीछे किसी दादा, चाचा, नाना, फूफा, ताई, किसी न किसी के साथ खानदान में ज़रूर मैच होते होंगे। जिस तरह अम्मी आपको कहती होती है ना अक्सर बहुत गंदी नस्ल की हो तो उसका मतलब ये होता है कि वो पीछे कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही होती है। एनी हाउ, जब अम्मी खुश होती है तो आपको मिलाती हैं ननिहाल के साथ, जब नाराज़ होती है तो मिलाती हैं ददियाल के साथ। तो हरकतें बिल्कुल तुम्हारे बाप पे गई, हाय तुम कितने अच्छे हो, बिल्कुल माँ पे गए हो। तो दिस इज़ अ स्टोरी, घर घर की स्टोरी है। वापस आते हैं टॉपिक की तरह। अब जो आप लोगों के पास एक दोस्त ने आना है और एक दूध का गिलास मौजूद है, ठीक होगा जनाब। ये आ गया आपके पास एक मिल्क का गिलास, लेकिन दोस्त आ रहे हैं 4। आप जनाब उठाएंगे जग और जग में जनाब डालेंगे ये दूध का गिलास और साथ में 3 गिलास पानी जो है वो डाल देंगे और कच्ची लस्सी बनाकर आप पेश करेंगे और उनको कहेंगे गर्मियों में सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये जो कच्ची लस्सी बनी है ये हाइब्रिड है, किसका? मिल्क और वाटर का। इसमें मिल्क जैसा भी लुक होगा, वाटर जैसा भी लुक होगा, डिपेंड करेगा रेशो क्या। आप 3 गिलास पानी के तो ज़्यादा पतला होकर के दिखेगा पानी जैसा, और ऑफ कोर्स थोड़ा सा कम उसके अंदर जो वो मिल्क कंटेंट जो होगा अकॉर्डिंग टू द रेशो। आई एम टॉकिंग अबाउट अकॉर्डिंग टू द रेशो। The character of each atomic orbital is distributed equally among the hybrid orbital, which depends upon the mixing ratio. 1:3 के हिसाब से 25-75, 1:, उसके अलावा अगर देखिए 2 के लिहाज से तो 66 और 33। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन है जो आगे मैं चल के भी आपको बताता हूँ।
The type of hybridization depend upon the mixing of the number and the type of atomic orbital mix up each other. Like sp होती है, like sp2 होती है, like sp3 होती है, dsp3 होती है, dsp2 होती है, d2 sp3 होती है. तो इस तरह की मल्टीपल टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट कर रही होती हैं. तो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो कार्बन की ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके इसकी एक्साइटेड स्टेट तक ले जाने वाला सीन था. तो एनर्जी रिक्वायर्ड तकरीबन 800 है. अब मैं आपको बताता हूँ कि वो एनर्जी आती कहाँ से है. मैं आपके सामने ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा हूँ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसकी असल रीज़न ये है. ये नहीं है कि पहले 2 बॉन्ड बनते हैं फिर बाद में एनर्जी रिलीज होकर मजीद 2 बॉन्ड बनते, नहीं. ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं. ये 3p और 2s आपस में मिक्सअप होके जब नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे ना, ये sp3 वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, sp3 और sp3. ये जो नए वाले sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जो इस वक्त आप लोगों के सामने बने हुए नजर आ रहे हैं, इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की लो एनर्जी होती है. याद रख लीजिएगा, ये लो एनर्जी का स्टेबल होते हैं. इस प्रोसेस के दौरान, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है. याद रख लीजिएगा. तो जो एनर्जी रिलीज होती है अप्रॉक्सीमेटली उसकी वैल्यू को 900 के करीब है. माइनस साइन किसको शो कर रहा है? रिलीज होने को. और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इलेक्ट्रॉन को 2s से जम करके 2pz में ले जाने के लिए, यानी कि एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 800 के करीब है. जैसे कि मैंने प्रीवियस आपको वैल्यू बताई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इन वैल्यूज में डिफरेंस है. तो 800 नीडेड है, एनर्जी रिलीज हो रही है 900. इसका मतलब ये है कि आपने ये याद रख लेना है कि हाइब्रिडाइजेशन इज एक्चुअली एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस. The hybrid orbitals form are of low energy and stable, so the energy released during the process of hybridization is gained by the electron of 2s orbital and shifted to 2pz orbital. ये एनर्जी की मैग्नीट्यूड आपको बता दी. So the excited state electronic configuration of carbon is this. तो अब आप लोगों को ये बात ज़हन में रख लेनी चाहिए कि एनर्जी कंपनसेट कहाँ से होती है. एनर्जी कंपनसेट होती है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से, ना कि वो पहले 2 बॉन्ड बनने और उसके बाद फिर 2 बॉन्ड कम मजीद बनना. अब मैं आपको sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन की थोड़ी डिटेल गाइड कर देता हूँ. ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, थोड़ी बस डिटेल बताता चला जाऊँगा जो कि नाम से जाहिर होगा. एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन इसमें एक s और 3p ऑर्बिटल कंबाइन होकर के 4 नए बनाए, यानी कि जितने मिक्सअप होंगे उतने नए बनेंगे. 1 दूध का गिलास 3 पानी के गिलास, नए 4 गिलास ही मिलेंगे, 6-7 नहीं होंगे. तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, ये sp3 कहलाती है. अब यहाँ पे आपने याद रख लेना है कंबाइनिंग रेशियो ऑफ s एंड p ऑर्बिटल जो है वो 1:3 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये आप लोगों के सामने है. ये ग्राउंड स्टेट की, एक्साइटेड स्टेट की, ये आपस में 4 मिक्सअप करवा के मैं नए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहा हूँ. तो ये हाइब्रिड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई. इसकी एग्जांपल्स के अंदर ये इथेन वगैरह आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स. आप देखें कि आपके सामने एग्जांपल्स में ऑल अल्केन्स, मिथेन, इथेन आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा, वाटर आ जाएगा. कुछ स्पेशल एग्जांपल्स भी आप लोगों के सामने जो है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ. लाइक अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कार्बेनाइन CH3 नेगेटिव, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मैं आपको बाद में फार्मूला भी बता दूंगा कैलकुलेट करने के लिए. NH2 नेगेटिव, इसके अंदर आप लोगों को sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी. ठीक है. तो ये चंद एक इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो अनदेखे अनभाले से आ जाए तो उनके अंदर कैसे हाइब्रिडाइजेशन का पता चलाते हैं. एक छोटा सा फार्मूला होगा जो आपको बता दूंगा. आप लोगों ने एक बात ध्यान में रख लेना है कि ये जो लोन पेयर्स के साथ आपको 2 लोन पेयर के साथ ऑक्सीजन एटम नजर आ रहा है, इनके अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होती है. ये भी एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है. इसको भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ. अभी मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से ये कुछ एग्जांपल्स बता दी. तो कार्बेनाइन में कैसे sp3 है इसको भी एंड पे फार्मूला के थ्रू पढ़ेंगे. और ये जो NH2 नेगेटिव आयन है इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे है इसको भी ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ फार्मूला पढ़ेंगे. तो ये सारी बातें मैंने फार्मूला के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करनी है. ये बात अगर मैंने आप लोगों को बता दी है तो अब थोड़ा सा ये देखेंगे एक्चुअली होता क्या है. कि अगर मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि कार्बन की जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ये जो कार्बन एटम के साथ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट शो कर रहे होते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. ये देखो, ये मैंने चारों के चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए कार्बन एटम्स के. sp3 साथ में लिख रहा हूँ. पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अगर मीथेन का मॉलिक्यूल बनाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स को लाकर अगर शेयर करें तो मीथेन में sp3 और s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है.
sp3 और s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो ये सारे जो मीथेन के केस में सिग्मा बॉन्ड बनेंगे sp3 और s ओवरलैप से बनेंगे। सेम इसी तरह इथेन के अंदर देखें तो ये सवाल आता है कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, काउंट करके दिखाएं। तो इथेन के अंदर 1 2 3 4 5 6 और 7 सिग्मा बॉन्ड है। अगर आप मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन के अंदर ऑफ कोर्स 4 सिग्मा बॉन्ड मौजूद होंगे, क्योंकि आपके सामने मैंने अभी sp3 और s ओवरलैप करके बनाए। तो इस तरह से ये sp3 और s ओवरलैप करके जो है ये आपके सामने बन रहे हैं। अब आपसे कोई भी पूछे कि जब ये हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उस वक्त ज्योमेट्री क्या होती है ऑर्बिटल्स की, तो मैं आपको बता दूं, ये आपके सामने है। 4 ऑर्बिटल्स के साथ हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और ऑफ कोर्स एंगल होते हैं 109.5 डिग्री के। जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो एंगल होते हैं 109.5 डिग्री के। मज़ेदार सवाल पूछूं आपसे? लो जी, मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों ने फिर वही बात है, मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, आप लोग कमेंट भी करते रहते हैं, मुझे आंसर करते रहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। What is the total number of angles of 109.5 degree in a tetrahedral geometry? ये छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि टोटल एंगल्स ऑफ 109.5 डिग्री इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 109.5 डिग्री के कितने एंगल्स होंगे? आप लोग सोचें, आंसर दें, बल्कि मैं साथ में उतनी देर में कुछ ढूंढ भी लेता हूँ यहाँ से एज यूजुअल, जिस तरह मैं आपको विद द हेल्प ऑफ पेन, बॉल पेन जो है वो बना करके दिखाता हूँ। यस, आई हैव गॉट इट। तो देखिए बेटे, ये है आप लोगों के सामने एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कितने 109.5 डिग्री के एंगल्स होंगे, जो आके आप लोग मुझे बताने जा रहे हो। मेरे क्वेश्चन के आंसर के तौर पे वीडियो पॉज करें, सोचें और फिर बताएं। 4 एंगल्स नहीं, 6 एंगल्स काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4, कोई हाथ की सफाई नहीं, ये बैक साइड वाला 5 और ये वाला 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 एंगल्स हैं। एजेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एजेस। फेस कितने हैं? एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस। कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4 कॉर्नर। जो कुछ मैंने बताया मैं लिखता हूं। फेस, एज, कॉर्नर, एंगल्स, ये 4 चीजें जो आप लोगों को यहां पे बतानी है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर आपके पास मौजूद है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो फेस कितने हैं, एंगल कितने हैं, एजेस कितने हैं, कॉर्नर कितने हैं। ऑफ कोर्स एजेस 6, कॉर्नर 4, फेसेस 4 एंड एंगल 6। ये आपके सामने दोबारा से बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंगल, 1 2 3 4 5 6 एच। फेस, एक ये वाला फेस नीचे वाला, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस और ये बैक साइड वाला चौथा फेस। 4 फेस है। कॉर्नर देखें, 1 2 3 4 कॉर्नर, 4 फेस, 6 एच, 6 एंगल। तो ये है आपके सामने स्टोरी एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के हवाले से, जो एक इन्फॉर्मेशन थी इंटरेस्टिंग, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। लेट मी हैव अ वाटर। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। sp2 के अंदर क्या होगा? सारे एग्जांपल्स के ऊपर मैं इकट्ठे आपके sp2 में क्या होगा? एक s के साथ 2 p होंगे। देखो 1s और 2p। नए कितने बनेंगे? 3। नाम होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा। और ये रही वही बात, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे एक s और 2p कंबाइन होंगे। एक 2pz अनहाइब्रिड रहेगा, क्योंकि इसने बाद में बनाना है पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड। तो कार्बन बड़ा समझदार होता है, ये देख लेता है कि अपने इर्द गिर्द कितने एटम्स हैं, कि ये मुझे अपनी 4 बॉन्ड बनाने की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए अगर चौथा बॉन्ड बनाना पड़े लेकिन इर्द गिर्द एटम ना हो, तो मैं अपने ही एटम कार्बन के साथ बॉन्ड बना लूँ।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कार्बन बड़ा एक्टिव और स्मार्ट है। ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम साइज, शेप और एनर्जी का होगा, लेकिन डिफर करेगा ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट के अंदर। ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। तो ये देखो, ये आपके पास आपके सामने इस वक्त मैं बना रहा हूँ 3 अदद sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कोई आपसे पूछे कि ये के दरमियान एंगल कितने डिग्री का, तो आपने क्या कहना है, 120 डिग्री का। और अब आपको बताता चला जाऊँ, जैसा कि लाइव सेशन में भी बच्चों ने मुझसे पूछा था कि हाइब्रिड और अनहाइब्रिड का अगर एंगल देखें, तो ये मैं साथ में 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी बना देता हूँ जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कोई आपसे पूछे हाइब्रिड और अनहाइब्रिड का एंगल कितना डिग्री का, तो 90 डिग्री का एंगल है, याद रख लीजिएगा। यानी कि 120 डिग्री एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और 90 डिग्री जो है बिटवीन हाइब्रिड एंड अनहाइब्रिड है। बिटवीन हाइब्रिड एंड अनहाइब्रिड, ये बात तो आप लोगों ने सीख ली अच्छे तरीके से। मैंने आपको सिखा भी दिया कि एक S और 2P कंबाइन होकर ये 3 नए बनाएगी। तो इनकी अरेंजमेंट कैसी है, इनकी ज्योमेट्री कैसी है, देख सकते हैं आप लोग। क्या लिखना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखो ट्राइगोनल प्लेनर, और ये 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 120 डिग्री का एंगल है। लेकिन जैसे यहाँ पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आप लोगों को दिखेगा, तो ऑफकोर्स उसका इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल होगा, जो कि आपको मैंने बात दी है बता। नेक्स्ट देखें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इथीन की एग्जांपल आ जाती है। बड़ी आसान सी आप लोगों के सामने इथीन के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हो सकती है। ये देखें, 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये देखो मैंने आपके सामने बना दिए। इस कार्बन एटम का भी sp2 आता है, तो sp2 और sp2 की ओवरलैप से बनता है सिग्मा बॉन्ड, और ये sp2 और s ओवरलैप से बनेंगे जो है वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, टोटल कितने हो गए, 5 सिग्मा। 1 और इसी तरह ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। जो अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल है वो आपस में करते हैं पैरेलल ओवरलैप, और पैरेलल ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। तो इथीन मॉलिक्यूल को अगर आप लोग गौर से देख रहे हो, कुछ इस तरह से इसकी अगर ज्योमेट्री है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 5 है। पेपर में सवाल पूछेगा हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, ये बताना है। और फिर इसका सिग्मा बॉन्ड बना कैसे है, sp2 और s ओवरलैप से बना है। और कार्बन का सिग्मा बॉन्ड बना होगा sp2 और sp2 ओवरलैप से। ये आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दी। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसी तरह बेंजीन के अंदर भी मौजूद होती है, और एक पाई बॉन्ड लाजमी होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। इस तरह बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा देखें कि हमारे पास ऑल अल्कीन्स, इथीन, प्रोपीन वगैरह के अंदर, BF3 के अंदर, AlCl3 के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। स्पेशल एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास कार्बोकैटायंस आ जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर मैं ये कहूँ कि यार sp2 हाइब्रिडाइजेशन और किस टाइप के मॉलिक्यूल्स के अंदर हो सकती है, जिस तरह ये AlCl3 वगैरह तो आप लोगों ने लिख लिया है। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बेस पर बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यार ये जो SO2 मॉलिक्यूल है ना, इसके अंदर भी जो है वो आप लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एवेल्यूएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड कॉन्सेप्ट। तो ये तो आसान चीज़ है। जिस तरह कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कार्बन जो है इसके अंदर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि इसने भी एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसमें से गो थ्रू करवाने के बाद अब ये रेशो क्या है, sp2 जैसा कि आप लोगों ने पढ़ी 1:2 था। तो कोई आपसे पूछे कि जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो sp2 में s और p की कंबाइनिंग रेशो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए यार 1:2 है। 33.3% जो है एस करेक्टर है, 66.6% इसमें पी करेक्टर है। सो सिंपल। अब आगे आपको sp समझाना बड़ा आसान है। sp में जैसा कि आपको साफ जाहिर नजर आ रहा है, एक ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और एक p कंबाइन होकर के 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे 1:1 के साथ, यानी कि 50% s करेक्टर, 50% p करेक्टर, साथ ही वो करेक्टर भी आप लोगों के साथ डिस्कस हो जाए, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे एक s और एक p कंबाइन होकर के 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनके पास एक ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। 50% s, 50% p करेक्टर, और इनके दरमियान एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। और ये आप लोगों के सामने इथाइन वगैरह की एग्जांपल्स आ जाएंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बेरिलियम क्लोराइड, ये स्पेशल एग्जांपल्स हैं, याद रखिएगा।
ये sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आती हैं। अब आप लोगों के सामने देखें, ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp ने sp के साथ हेड ऑन हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड तो बना लिया, इधर हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके फिर से सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो sp और s ओवरलैप है, इधर भी उसी तरह sp और s ओवरलैप है, तो 3 हो गए सिग्मा बॉन्ड। बाकी जनाब जो 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे कार्बन के पास, उन्होंने करना है अब पैरेलल ओवरलैप, और पैरेलल ओवरलैप करके बनाना है पाई बॉन्ड्स। तो ये देखें 2 पाई बॉन्ड्स आपके सामने बन गए। लीनियर ज्योमेट्री होती है इसकी, 180 डिग्री का एंगल होता है। तो ये सारी बात थी sp हाइब्रिडाइजेशन की। अब मैं आप लोगों को सारी बातों का इकट्ठा सम अप करके बताता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ, स्पेशल फॉर्मूला फाइंड करना हाइब्रिडाइजेशन का। 2 चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। वो 2 चीजें क्या है? अगर आपको नंबर ऑफ लोब्स पता चल गए, किसी भी सेंट्रल एटम के नंबर ऑफ लोब्स पता चल गए, किसी भी सेंट्रल एटम के अगर आपको नंबर ऑफ लोब्स पता चल गए, तो समझ आए आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई। sp3 में याद रख लीजिएगा, हाउ मेनी लोब्स? 4 लोब्स। sp2 में 3 लोब्स, sp में 2 लोब्स। लोब्स कैसे पता चलते हैं? उसके लिए 2 चीजें सम करनी है, और वो क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर्स या अनशेयर्ड पेयर। ये आप लोगों को एक तो पता होना चाहिए, लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर ये कैसा दिखेगा? ये या तो ऐसा डॉट्स की शक्ल में होगा या नेगेटिव चार्ज की शक्ल में होगा सेंट्रल एटम पर। ये लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर है। इसमें प्लस क्या करना है? इसमें प्लस करना है सिग्मा बॉन्ड्स या बॉन्डेड एटम्स। तो सिग्मा बॉन्ड्स या बॉन्डेड एटम्स प्लस कर दें, तो ये प्लस करके जो भी सम होगा वो सम नंबर ऑफ लोब्स होंगे। नंबर ऑफ लोब्स क्या है? हाइब्रिडाइजेशन अप्लाई करके देख लो। मीथेन पर, CCl4 पर, अमोनिया पर 4 बॉन्डेड एटम्स, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, कोई लोन पेयर नहीं, 4 + 0 पहले लोन पेयर, फिर सिग्मा बॉन्ड, 4 + 0 सम 4 बन रहा है। जब सम 4 बन रहा है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। ये सारी चीजें इस तरह देखिए। प्रोपीन के अंदर कौन कौन सी हाइब्रिडाइज्ड एटम मौजूद होंगे? आप कहेंगे सर कार्बन ने यहाँ पे सारे सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये sp3 है। इस कार्बन ने 1 सिग्मा और 1 पाई बनाया हुआ है, तो ये sp2 है। इसी तरह ये भी क्या है? sp2। आप अप्लाई करके देखो। मैं आपसे कहता हूँ यार कार्बोकेटाइन पर यही रूल अप्लाई करते लो जी। कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, तो इसके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर नहीं है। सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे जरा, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है 0 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड, तो सम कितना बना? 3 लोब्स के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। आप कहेंगे सर जरा वो अप्लाई करें कार्बन आयन के ऊपर, और उसके ऊपर मैं कहता हूँ अभी कर लेते हैं। CH3 नेगेटिव, H3O पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव, और इनके ऊपर रूल अप्लाई करते हैं। CH3 नेगेटिव कार्बन आयन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ऊपर पड़ा हुआ है नेगेटिव चार्ज। अब कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो सिग्मा 3 है, प्लस ये रहा एक अनशेयर्ड पेयर जो कि कार्बन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो +1 कर दूँ तो क्या बन रहा है? 4, और 4 सम के साथ ऑफ कोर्स कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3। हाइड्रोनियम आयन की बात करूँ, हाइड्रोनियम आयन के स्ट्रक्चर बना लें। आपको पता है कि मैंने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में सिखाया था कि एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन एक लोन पेयर भी होता है ऑक्सीजन के पास, जो मैंने आपसे कहा था कि अक्सर हम लोग बनाना भूल जाते हैं। इसकी बेस पर देखो, ये 3 सिग्मा बॉन्ड ही कंसिडर किए जाएंगे, प्लस 1 लोन पेयर भी पड़ा हुआ है। आई एम नॉट एडिंग पॉजिटिव चार्ज, आई एम एडिंग लोन पेयर्स, तो 4 सम के साथ sp3। NH2 नेगेटिव, आप कहेंगे सर समझ आ गया, 2 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है, और ये 2 अनशेयर्ड पेयर पड़े हुए हैं, 2 + 2 के साथ बन रहा है 4, और 4 लोब्स जब हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। कितना आसान तरीका है, क्वाइट ईजिली आप इसको अप्लाई करके हाइब्रिडाइजेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आप लोगों के सामने सिनेरियो था। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक एक्सेप्शन सा केस है, उसको याद रख लीजिएगा। ये देखो आप लोगों को इसको अगर ट्रिपल बॉन्ड कंसिडर किया जाए, ये जो आप लोगों के सामने से ट्रिपल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, आपको पता है कि जब 2 एटम के दरमियान 3 बॉन्ड हो तो एक ऑफ कोर्स हमारे पास सिग्मा है कॉन्सेप्ट के मुताबिक, और बाकी 2 पाई बॉन्ड्स हैं। अब देखो कार्बन एटम के पास 1 सिग्मा बॉन्ड पड़ा हुआ है और 1 ही लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो 1 + 1 = सम 2 बन रहा है। 2 सम के साथ कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp। कोई भी आपसे पूछे कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन तो आपने बनानी है sp। इस तरह मैंने कहा कि 3 बॉन्ड है,
नो डाउट एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन बाद में कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में कोई डिफरेंस नहीं रहता। अगर 3 कोवेलेंट बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं तो 1 सिग्मा होगा रूल के मुताबिक और 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो ये सिग्मा और ये लोन पेयर काउंट करूं तो टोटल सम 2 बनता है और इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp2। समझ आइए हाइब्रिडाइजेशन की। तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, बड़ा आसान और सिंपल सा फॉर्मूला है कि लोन पेयर्स या अनशेयर्ड पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स, इसको सम करें तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा, नंबर ऑफ लोब्स होंगे और वही नंबर ऑफ लोब्स हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये है होल स्टोरी अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, जिसके अंदर आप लोगों को बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी के हवाले से कुछ बातचीत करनी है। तो वॉच कीजिएगा वो नेक्स्ट वीडियो। बाय।